इन काले अंग्रेज़ों से छुटकारा पाना चाहती है, ना ही यहाँ से पूरे देश भर में। काले अंग्रेज आपने किसको कहा? बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार की जितनी है, उसको ये आज दूसरी आज़ादी की जंग है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना। कहते हैं कि 2024 के बाद ये 2000 रुपये का सिलेंडर होगा। मुझे कोई हैरानी नहीं है, ये कर देंगे। बाहर से आगे बैंकों में लोग नौकरी करने लगे, J&K बैंक में और अब बाकी इदारों में जो है वो नौकरियों करने लग पड़े हैं। तो हमारी लैंड जो है, जैसे सरकार ने पार्लियामेंट में माना कि 185 लोगों ने बाहर से आगे ज़मीनें खरीद ली यहाँ पर, तो ह्यूज चंक ऑफ लैंड जो है हमारे से निकल जाएगा। हमारे किसान भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। 380 रुपये सिलेंडर था जब इन्होंने टेक ओवर किया, तो उसके बाद कितने गुना बढ़ा? 2 गुना बढ़ गया, 200% ऊपर गया। ये बेनिफिट दिए, आपने बोला कि ये टोल प्लाजा उठ जाएगा, सरोवर वाला उठा। नितिन गडकरी जी से बात होगी, इन्हीं के प्रधान ने कहा था। वो तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने भी कहा था कि हम जो है ये हमने तो, हमारा काम है आवाज उठाना, लोगों के मुद्दों की आवाज उठाना। कहा था बढ़ चढ़ करके हम उखाड़ के ही छोड़ेंगे ये टोल। हमने कहा था ना, हमने प्रोटेस्ट किया, हम बात कर रहे हैं। लगातार आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं वो सड़कों पर उतर रहे हैं, जनता की डिमांड्स को लेकर, युवाओं की जो डिमांड्स हैं उनको लेकर। आज एक बार फिर आम आदमी पार्टी लीडर TS टोनी जो हैं उनके द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जिनमें उन्होंने जो युवा को लेकर जो इस टाइम पे परेशानियां चल रही हैं उसके बारे में बातचीत की। आप जानते हैं जॉब्स को लेकर इस टाइम पे यूथ कितना परेशान है, स्कैम्स जो हो रहे हैं उसको लेकर युवा कितना परेशान है, बच्चे धरने पर बैठे हैं, उनको 30 दिन हो रहे हैं, कितने परेशान हैं, इसी को लेकर इनसे आज बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि लगातार मैं सबसे पहले शुरुआत तो फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स के साथ करूँगी कि उनको लगभग काफ़ी समय हो चुका है महाराजा हरि सिंह पार्क के बाहर प्रदर्शन करते हुए। आज आप इतने समय के बाद, यानी 1 महीने के बाद, आम आदमी पार्टी लीडर्स को याद आ रहा है कि आज वो धरने पर बैठे हैं। हम उसके लिए नहीं आए, हम पर्टिकुलरली फायर एंड सर्विसेज के लिए नहीं, उनको सारे युवाओं, हम तो उनका मुद्दे में काफ़ी देर पहले बैठ चुके हैं। लेकिन हम जो आज बैठे हैं, हमने आज देखा है कि जैसे दिल्ली में LG प्रशासन जो है वहाँ का वो चलने नहीं दे रहा, रियासती सरकार को, चुने लोगों नुमाइंदों को अपने फैसले नहीं करने दे रहे। उसी को मद्देनज़र रख के हमने ये कहा कि यहाँ भी चुनाव से पहले हमारा रियासत का दर्जा हमको वापस दिया जाए और स्टेटहुड वापस दी जाए, और दूसरा हमारे युवाओं के लिए जॉब प्रोटेक्शन एक्ट लाया जाए, कानून लाया जाए, ताकि जैसे बाहर से आगे बैंकों में लोग नौकरी करने लगे, J&K बैंक में और अब बाकी इदारों में जो है वो नौकरियों करने लग पड़े हैं। तो और दूसरी बड़ी बात, हमारी लैंड जो है, जैसे सरकार ने पार्लियामेंट में माना कि 185 लोगों ने बाहर से आगे ज़मीनें खरीद ली यहाँ पर, तो ह्यूज चंक ऑफ लैंड जो है हमारे से निकल जाएगा। हमारे किसान भुखमरी की कगार पे आ जाएंगे। हमारा जैसे हिमाचल में या बाकी जगह स्टेटों में 371 लगा के उनको जॉब का प्रोटेक्शन है, उनकी लैंड का प्रोटेक्शन है, इसी तरह कोई ना कम, जब तक ये हमारा मसला सब जुडिस है 370 का कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, तब उससे पहले हमारी जॉब सिक्योरिटी और लैंड सिक्योरिटी के लिए कोई ना कोई कानून बनाया जाए। युवाओं के मसले और स्टेट, बिल्कुल 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 हमारा मुद्दा ही है युवाओं को। आज जो और बेरोजगारी इतनी हिंदुस्तान में चरम सीमा पे पहुंच चुकी है भाजपा सरकार के होते हुए, तो मैं समझता हूं कि आज जो 2 करोड़ नौकरियों देने का वादा करते थे, आज वो उस पर बात नहीं करते हैं, आज शर्माते हैं। आज जो यहाँ के बीजेपी का जो प्रशासन है, जो आज LG सरकार चला रही है, तो मैं समझता हूँ कि वो लोग जो कहते थे कि हम नौकरियाँ ही नौकरियाँ दे देंगे, आज वो नौकरियाँ कहाँ गई? आज मेरा युवा परेशान है, एजुकेटेड विद द हाईएस्ट क्वालिफिकेशन एंड रिटायर्ड प्रोफेसर्स, लर्नेड पीपल, उनको वाइस चांसलर नहीं बनाया जा रहा। वाइस चांसलर इंपोर्ट किए जा रहे हैं बाहर से, वो जो डम एंड डफर हैं। क्या आपको लगता है कि LG एडमिनिस्ट्रेशन ये समझती है कहीं ना कहीं कि हमारे जो जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो इतने काबिल ही नहीं है कि इतनी बड़ी कुर्सी? मैं यही मेरा सवाल बीजेपी से है कि क्या जम्मू में एजुकेशनली बैंकरप्ट हैं हम लोग? वी हैव मोस्ट लर्नेड पीपल, वी हैव मोस्ट क्वालिफाइड पीपल हेयर, लेकिन उनको नहीं बनाया जा रहा। बनाया जा रहा है बाहर से लाके, उनके अपने चहेतों को बनाया जा रहा है, वाइस चांसलर बनाया जा रहा है, अपने रिश्तेदारों को ठेके दिए जा रहे हैं, अपने ठेकेदारी माफिया आ गया, माइनिंग माफिया आ गया, लिक्कर माफिया आ गया, व्हाट नॉट। तो जम्मू के लोग एकदम दरकिनार कर दिए गए हैं। तो इस आप टोल प्लाज़ों की बात करो, वो जम्मू में भरमार बना दी, कश्मीर में सिर्फ 1 टोल प्लाजा, जम्मू में 7, तो ये कहाँ का इंसाफ है? तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आज लोगों के सामने रखी हैं हमने, इसीलिए हम कह रहे हैं कि स्टेट का दर्जा दे, ताकि हम अपने फैसले खुद कर सकें। हमारे किसी लोगों के चुने हुए नुमाइंदों में आके LG अपनी टांग ना अड़ा सके, हम अपने फैसले खुद कर सकें, इसलिए सरकार का दर्जा चाहते हैं। आपने खुद कहा था पार्लियामेंट में, अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा था कि जब हालात नॉर्मल हो जाएंगे हम कर देंगे। आज आप खुद कह रहे हैं कि हालात नॉर्मल है,
तो फिर क्यों नहीं कर रहे आप स्टेट का दर्जा बहाल? आप G20 की मीटिंग होने जा रही है, मैं तो कहूँगा G20 के लोगों को भी अपील करूँगा कि हमारे को हमारी स्टेट का दर्जा दिलवाएं, क्योंकि स्टेटहुड जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यानी आप मतलब कहीं ना कहीं आप जम्मू की जनता को माननीय गृह मंत्री की भी बातों पर जो उनका आश्वासन है उस पर भी यकीन नहीं रहा। जुमलेबाज है बीजेपी सरकार, ऊपर से लेके नीचे तक सब जुमले देते हैं ये लोग। यानी कि ये भी आश्वासन ही है। बिल्कुल, ये टोटल टाइम पास पॉलिसी के तहत काम करते हैं और बस लिंगर ऑन पॉलिसी के साथ काम कर रहे हैं। फैसला करने में ये ना सक्षम नहीं है। आज इनको नज़र आ रहा है कि बीजेपी पूरी तरह से हार जाएगी, इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। यहाँ पे ये जो 50 पार की बात करते हैं, ये लखनपुर से पार होंगे। नहीं, वो तो खुलेआम बात करते हैं कि क्योंकि वो कहते हैं कि युवा जो है वो भी हमारी नई पीढ़ी जो है वो भी हमारे साथ है, जम्मू की जनता भी हमारे साथ है। 1300 रुपये के करीब सिलेंडर करके 1250 का सिलेंडर हो गया है, तो ये कहते हैं कि 2024 के बाद ये 2000 रुपये का सिलेंडर होगा। मुझे कोई हैरानी नहीं है, ये कर देंगे। जो 450 से लेके आज 1300 रुपये ले आए हैं, तो आप मुझे बताओ ये कहाँ पे जाएगा? 380 रुपये सिलेंडर था जब इन्होंने टेक ओवर किया, तो उसके बाद कितने गुना बढ़ा? 2 गुना बढ़ गया, 200% ऊपर गया है वो। जिस टाइम यूटी बनाई गई थी उस टाइम पे ये कहा गया था कि बेनिफिट्स जो हैं जम्मू कश्मीर की जनता को ये बेनिफिट दिए। आपने बोला कि ये टोल प्लाजा उठ जाएगा, सरोवर वाला उठा। नितिन गडकरी जी से बात होगी, इन्हीं के प्रधान ने कहा था। वो तो आम आदमी पार्टी के लीडर्स ने भी कहा था कि हम जो है ये हमने तो, हमारा काम है आवाज उठाना, लोगों के मुद्दों की आवाज उठाना। कहा था बढ़ चढ़ करके हम उखाड़ के ही छोड़ेंगे टोल। हमने कहा था ना, हमने प्रोटेस्ट किया, हम बात कर रहे हैं। इलीगल अगर कोई बात करते हैं वहाँ पे हिला, उनको तोड़ने की बात करेंगे, ये हमारे पर पर्चे लगाएंगे। तो वो हम कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जिससे लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति बने। वरना अगर लोगों को ऐसे लगे, लोगों को भी जागना होगा। आपके हकों पे डाका पड़ता रहे, आप को बोलेंगे नहीं, तो फिर आप एक दिन गुलाम देश की हवाती हो जाएंगे। और देश में बीजेपी को उखाड़ फेंकना, ये देश में दूसरी आज़ादी की जंग है। पर जैसे आपने बात की कि जनता का बहुत अहम रोल है, लेकिन जनता तो 1300 का सिलेंडर खरीद रही है, जनता तो महंगाई जो है वो भी बर्दाश्त कर रही है। जनता को तो कहीं ना कहीं ऐसा चारा कोई नहीं है ना उनके पास, चारा कोई नहीं है, लाचार है जनता। चारा कोई नहीं है या उनके पास कोई विकल्प नहीं है, लाचार हैं। विकल्प मिल चुका है आम आदमी पार्टी के रूप में, पंजाब में उन्होंने करके दिखाया। इसीलिए क्यों केजरीवाल जी के और उनके मंत्रियों को अंदर किया जा रहा है, क्यों उनके ऊपर चार्जेस फ्रेम किए जा रहे हैं, ऑनेस्ट होते हुए भी क्यों उनके ऊपर ऐसा किया जा रहा है? क्यों? बिकॉज वो आज डर गए हैं केजरीवाल के कद और काठ को बढ़ते हुए देख के, और उसकी पार्टी का जनादेश जो बढ़ते हुए, जैसे आज वो राष्ट्रीय स्तर पर आ चुकी है, तो उसका बढ़ता हुआ कद देख के आज मोदी सरकार परेशान है। इसीलिए ये सब परेशानियां खड़ी। अंत में यही पूछना चाहूँगी, आम आदमी पार्टी जब उभरी थी जम्मू कश्मीर में, बहुत बढ़ चढ़ के जो है सड़कों पर देखने को मिल रही थी। हर मुद्दा जो है, हर मसाइल जो है, जो भी प्रॉब्लम्स थी जनता की हो या युवाओं की हो, आगे लेकर बढ़ रही थी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी अब दफ्तरों के अंदर बैठ कर ही है जो फैसले करने पर आ चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं है। हम सड़कों पे, आप हमें कहाँ पा रहे हैं? हम सड़कों के बीच ही खड़े हैं। हम हमेशा लोगों के मुद्दों को लेके आगे बढ़े हैं और उन्हीं के मुद्दों को लेके आगे जाएंगे। युवा इतने प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, क्या आप उनसे मिले, जाकर उनसे बातचीत? बिल्कुल, सबसे मिल रहे हैं, लेकिन कई जगह कई लोगों ने ये बोल रखा है कि जैसे भाई हम ना नॉन पॉलिटिकल, आप हमारी प्रेस स्टेटमेंट्स दे के सपोर्ट करें, आप हमारे धरनों में ना आएँ ताकि इसका सियासीकरण ना हो जाए। हमने हर पार्टी का तो जैसे डर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो डरते हैं कि शायद अब अगर हम इधर उधर जाएं तो हमारे खिलाफत हो जाएगी, लेकिन ये उनकी गलत फहमी है। जब तक लोग नहीं साथ आएंगे, सारी पार्टियां नहीं साथ आएंगी, ये रियासत की ये जो आज हिटलरशाही सरकारें हैं, ये डरेंगे नहीं। क्या आपको वाकई लगता है कि जम्मू कश्मीर की जनता चाहती है कि स्टेटहुड का दर्जा वापस मिलना चाहिए? बिल्कुल 100% चाहती है। इन काले अंग्रेजों से छुटकारा पाना चाहती है, ना ही यहाँ से, पूरे देश भर में। काले अंग्रेज आपने किसको कहा? बीजेपी की जो सरकार है, मोदी सरकार की जितनी है, उसको, ये आज दूसरी आज़ादी की जंग है, बीजेपी को उखाड़ फेंकना। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि लगातार जो है आम आदमी पार्टी लीडर्स जो हैं वो बढ़ चढ़कर सड़कों पर उतर रहे हैं और एक ही चीज़ की डिमांड कर रहे हैं कि युवाओं के मसले को लेकर हम आगे जाएंगे। एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं कि इस टाइम जम्मू की जनता काफ़ी ज़्यादा परेशान है, चाहे वो स्टेटहुड की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो। क्योंकि जैसे कि आप युवाओं की मैं मसलों की बात करूँ तो बच्चे प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, डेली वेजेस की बात करूँ वो प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से इन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं युवा भी डर रहे हैं कि अगर हमारे
साथ कोई पॉलिटिकल पार्टी आकर हमें ज्वाइन करती है तो कहीं ना कहीं हमारा जो मसला है, हमारी जो प्रॉब्लम है, जो हमारी डिमांड है, कहीं ना कहीं उस पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और जैसे कि इन्होंने कहा कि भाजपा हर बार एक वादा करती है, हर बार यही कहती है कि 50 के पार, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो ये कह रहे हैं कि 50 पार तो छोड़िए, अगर जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा नहीं मिला, अगर जो पेंडिंग डिमांड्स हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की, खास करके युवाओं की, डेली वेजेस की, मैं नाम लेते लेते थक जाऊंगी, अगर वो नहीं पूरी हुई तो आने वाले समय में भाजपा लखनपुर का रास्ता जो है वो क्रॉस करती हुई नजर आएगी।